जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल व्लॉग्स। तो आज मैं आपको एक अद्भुत फूल से मिलवा रही हूँ जिसे हम टेसू, पलाश या केसुड़ा भी कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है हमारे औषधियों में भी, और इसे हम ठाकुर जी की या लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इसका इसमें बहुत ही विशेष महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेसू को ही पलाश कहा जाता है। पारंपरिक टेसू जिसका होली पर रंग बनाने में इस्तेमाल होता है, सिर्फ रंगत में ही नहीं तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक यह पलाश का फूल या टेसू होता है। फागुन मास में पूरी तरह से पेड़ फूलों से लद जाता है। टेसू के फूल या पलाश के फूल कई नर्सरी में भी अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं, पर पारंपरिक टेसू जिसका होली पर रंग बनाने में इस्तेमाल होता है, रंगत में ही नहीं तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। आइए जानते हैं इस चटक मनमोहक फूल के लाभ। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के फूल में से मधुमेह, आंख से संबंधित बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, एनीमिया, गुर्दे की पथरी, मूत्र संबंधी विकार और मूत्राशय में दर्द का इलाज करने में लाभ मिलता है। अन्य क्षेत्रीय बोलियों में पलाश को ढाक, पलाह, जंगल की लौ आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये तो हुई पलाश की कुछ आयुर्वेदिक बातें। तो चलिए इनके कुछ अलग अलग नाम जानते हैं। पलाश को पलास, झूल, परसा, ढाक, टेसू, किंशुक, केसू, केसुड़ा इस अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश का फूल उत्तर प्रदेश के राज्य का पुष्प है। भारतीय डाकतार विभाग द्वारा डाक टिकट पर प्रकाशित कर सम्मानित किया जा चुका है। प्राचीन काल से ही होली के रंग इसके फूलों से तैयार किए जाते रहे हैं। भारत भर में इसे जाना जाता है। एक लता पलाश भी होता है। लता दो प्रकार की होती है, एक तो लाल पुष्प और दूसरा सफेद पुष्प वाला। लाल फूलों वाले पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है। तो ये तो हुई इसकी वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक बातें। तो चलिए जानते हैं केसुड़ा के फूल की। जो आप यहाँ लाल लाल सुंदर फूल देख पा रहे हैं, इनकी हमारे ठाकुर जी की सेवा में किस तरह उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए, ये ठंडी के मौसम में पलाश के फूल, जिसे हम लोग गुजरात में मैक्सिमम केसुड़ा करके ही जानते हैं, तो यह फूल ठंडी के मौसम में लगभग शुरू हो जाते हैं और पूरी तरह से झाड़ में लग जाते हैं। वृक्ष में पूरे लाल लाल यह फूल उग जाते हैं। तो यह फूल ठंडी में ही उतारे जाते हैं, जिसे वसंत ऋतु हम कहते हैं। वसंत ऋतु में उतार कर इसे सुखाया जाता है। ये फूल सिर्फ आप हाथ में लेंगे तो भी देखिए इनका पीला रंग आपके हाथों में इजीली लग जाता है, क्योंकि यह फूल अभी गीले हैं, यानी सूखे हुए नहीं है, ताजे हैं। तो ये फूल अब सूख जाएंगे, इसे सुखाना पड़ेगा, पर इसे धूप में नहीं सुखाया जाता। ठंडी धूप जो सुबह की होती है, ऐसी छाई धूप में सुखाया जाता है। इसे सुखाने के बाद इसका पाउडर होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब ये फूल सूख जाएंगे, सूखने के बाद जब इसका मैं पाउडर बनाऊंगी तो मैं ज़रूर से उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यह केसुड़ा के फूल अभी फ़िलहाल ताज़े हैं, यानी विदाउट सूखे हुए एकदम फ्रेश फूल है, इसीलिए इतने पीले और लाल ऑरेंज रंग के प्यारे लग रहे हैं। तो इसकी विशेषता है, इसकी तारीफ हुई। तो इसका हम ठाकुर जी की सेवा में किस तरह उपयोग करेंगे। तो देखिए, अब ये वसंत ऋतु में फूल जो आ चुके हैं, इन्हें हम सुखाएंगे। जब यह सूख जाएंगे तो इसका पाउडर बनेगा, और यही पाउडर जब होली उत्सव, फागुन उत्सव हम ठाकुर जी के साथ मनाते हैं, तब यह यूज़ होगा। जब हम ठाकुर जी को जैसे अलग अलग ऋतु अनुसार गर्म पानी, ठंडा पानी, गंगा जल, रोज़ वाटर जिसे गुलाब जल कहते हैं, इस तरह हम अलग अलग जल से ठाकुर जी को नहलाते हैं। पंचामृत है या फ्रूट का जूस है, फ्रूट का रस जो हम निकालते हैं, फलों का रस, उससे हम नहलाते हैं। तो इसी तरह यह फागुन मास में इस केसुड़ा के फूल की जो पाउडर बनती है,
उससे हम ठाकुर जी को रोज़ नहलाते हैं। जब फागुन उत्सव हम शुरू करते हैं तब से हम ठाकुर जी को इसी फूलों के पाउडर से जब बनती है तो यह नहाने के जल में मिक्स करके हम ठाकुर जी को नहलाते हैं। यह फागुन विशेष है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यह पौराणिक टाइम में यानी जूने ज़माने में पहले थोड़ी बच हमारी जो दादी नानी थी उनके ज़माने में इन्हीं पलाश के फूल से गुलाल, अबीर और रंग बनाया जाता था होली के लिए। इसीलिए हम ठाकुर जी की सेवा में विशेष करके इस केसुड़ा के फूल का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में भी यह यूज़ होते हैं। हमारे जो ब्रज में ठाकुर जी विराजते हैं यह उत्तर प्रदेश का फूल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारे ठाकुर जी तो इन फूलों से होली बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। वैसे ही पुष्टि मार्गीय सेवा में भी केसुड़ा का उतना ही महत्व है जितना हम आपको बता रहे हैं या उनसे भी ज़्यादा। तो इस तरह हम ठाकुर जी को यह जब पाउडर बनेगी तो मैं आपको तभी शेयर भी करूंगी और इसकी वीडियो भी ज़रूर से फागुन माह में मैं लेके आऊंगी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय